8 मई 2025 की रात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के इलाके गुजरांवाला और पीर झंड के बीच अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका गूंजता है। गांव के लोग हैरान होकर घरों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रात का अंधेरा एक विशाल आग के गोले से रोशन हो गया है। किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें सामने आने लगती हैं। असल में यह धमाका पाकिस्तान एयरफोर्स के सैब 2000 एरिए अवैक्स विमान का था, जिसे भारतीय वायुसेना ने अपने S-400 सिस्टम से मार गिराया। S-400 ने इस विमान को लगभग 314 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया, जो इतिहास का सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल किल साबित हुआ। शुरुआत में पाकिस्तान ने सच छिपाने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि यह कोई भारतीय ड्रोन था जो गिरा है, लेकिन इतने बड़े धमाके और आसमान को लाल कर देने वाली आग की लपटों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी यूएवी में इतनी क्षमता नहीं कि वह इतने बड़े धमाके का कारण बन सके। गांव वालों के बयान भी कुछ और ही कहानी कह रहे थे। एक स्थानीय व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे कोई बम फट गया हो। कई लोगों ने मलबे के टुकड़े गिरते हुए देखे, कुछ टुकड़े तो गांव के किनारे तक जा गिरे। जल्द ही पाकिस्तानी आर्मी मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन तब तक साफ हो गया था कि यह कोई साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक अहम निगरानी विमान था। 9 अगस्त 2025 को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी कि पाकिस्तान का अवॉक्स गिराया गया। यह सिर्फ एक सफलता नहीं थी, बल्कि वायु युद्ध के इतिहास का एक नया रिकॉर्ड भी था। अब जरा समझते हैं कि यह विमान पाकिस्तान के लिए कितना अहम था। इस अवॉक्स में AESA रडार लगा होता है, जो 270 डिग्री एरिया कवर करता है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है, और फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि ऊंचाई पर उड़ने वाले कोई टारगेट्स को भी पकड़ लेता है। यह न सिर्फ निगरानी करता है, बल्कि हवा में चल रहे पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। पाकिस्तान के पास ऐसे सिर्फ 9 विमान थे, लेकिन अब तक उनमें से 2 खत्म हो चुके हैं। एक गुजरांवाला के पास S-400 ने गिराया और दूसरा पहले ही भोलारी एयरबेस पर भारतीय ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हमले में नष्ट हो चुका है। इससे उनकी हवाई निगरानी और मिसाइल गाइडेंस क्षमता पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। S-400 सिस्टम की ताकत भी इस घटना से साफ दिखी। भारत ने रूस से लगभग $5.4 बिलियन की डील में S-400 खरीदा था। इसकी मिसाइल 400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। इसे बॉर्डर पर इस तरह तैनात किया गया है कि पाकिस्तान के विमान 200 किलोमीटर तक बॉर्डर के नजदीक नहीं आ सकते। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को अपने अवैक्स विमानों को और अंदर उड़ाना पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उन्होंने अपने हाई वैल्यू एसेट्स को लगातार एक ही सेक्टर से उड़ाना जारी रखा, जबकि नियम यह है कि ऐसे संवेदनशील विमान हमेशा लोकेशन बदलकर उड़ें ताकि सही निशाना लगाने का मौका न मिले। इसी लापरवाही की वजह से एक विमान हवा में गिरा और दूसरा जमीन पर ही खत्म हो गया। भारतीय वायुसेना के लिए यह घटना बेहद अहम साबित हुई। इससे पता चलता है कि भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और S-400 नेटवर्क किस तरह मिलकर दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 एरिया बचे हैं। उसके पुराने चीनी ZDK-3 जो 2024 में ही रिटायर हो चुके हैं, यानी अब पाकिस्तान की हवाई निगरानी काफी हद तक कमजोर हो गई है। इसका असर सीधा सीधा उनके PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों पर पड़ेगा, क्योंकि इन्हें सही गाइडेंस के लिए अवॉक्स सपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी एयर डिफेंस और स्ट्राइक क्षमता दोनों एक नए स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए अब चुनौती यह है कि या तो वह तुरंत नए अवॉक्स खरीदे या फिर चीन से आपातकालीन मदद ले, लेकिन मौजूदा हालात में यह आसान नहीं दिखता। इस एक घटना ने भारत पाकिस्तान के वायु युद्ध के संतुलन को बदल कर रख दिया है और आने वाले समय में यह फर्क और भी गहरा हो सकता है।